कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि बिटकॉइन जो है डीओजे ने जो सीज किए थे सिल्क रोड पे, आज से कुछ साल पहले सिल्क रोड या फिर डार्क वेब कह लो, वहाँ पर बिटकॉइंस में ट्रेड होती थी, गलत चीज़ें, आर्टिलरी वगैरह वगैरह, गन्स वगैरह। तो वो जो डीओजे ने जब उसको बंद किया, मतलब फेड ने, एफबीआई ने कह लो जो, तो यूएस गवर्नमेंट ने उसको सीज किया, वहाँ पे बिटकॉइन पकड़े गए थे 6.5 बिलियन जिनकी आज वैल्यू। उन बिटकॉइन को सेल करने की न्यूज़ आई है और इसमें फेडरल जज ने बोला है कि 30 दिसंबर को बोला गया था कि क्लैरिटी दे दी गई थी कि तुम सेल कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो सेल कर सकते हो, मतलब एक तरह से क्लैरिटी मिली कि सेल करना जो कर दो। तो ये क्लैरिटी मिल गई डीओजे को, ठीक है। अब यहां पर एक चीज सिंपल है, देखो ट्रंप की सरकार आने वाली कुछ दिन के अंदर, उनकी सरकार से पहले जो बाइडेन की सरकार है वो उनके लिए मुश्किलें क्रिएट करी, क्योंकि ट्रंप है प्रो बिटकॉइन भैया, ठीक। वो यहाँ पे रिजर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रंप की ट्रेजरी में बिटकॉइन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बिटकॉइन प्रो है। और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी बिटकॉइन प्रो था, लेकिन देखो इलेक्शन जैसी हारे उसके बाद उनकी असलियत दिखने लगी। अब वो ट्रंप के लिए मुश्किलें क्रिएट करना चाह रहे हो, ये हर सरकार करती जब नई सरकार आ रही होती, ठीक। तो डीओजे ने ये क्लैरिटी दे दी। अब ये बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे ये इन पे है, हो सकता है ये बेच रहे हो, लेकिन अभी वॉलेट मैंने देखी थी, जो वॉलेट आर्कम इंटेलिजेंस पे है उसमें यहाँ पर सेलिंग अभी भी नहीं हुई है, एक भी नहीं हुई है। हो सकता है कुछ ऐसा क्रिएट किया गया हो लोगों को ना दिखाने के लिए, बट उस वॉलेट में बिटकॉइन दिखा रहे हैं, ठीक। अब मेरा क्या स्टैंड है मैं आपको बताता हूं, सिंपल है। देखो दिस इज न्यूज, डोंट पैनिक, आई एम टेलिंग यू, दे गिव यू बुलिश न्यूज एट द टॉप एंड बेरिश एट द बॉटम। जब टॉप चल रहा था तो उस समय ट्रंप बोल रहे थे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और यहाँ पर तुम्हारे कई स्टैंडर्ड चार्टर जो है वो बिटकॉइन की प्रेडिक्शन बता रहा था, बड़े बड़े ब्लैक रॉक कई चीजें बोल रहे थे, ठीक है। लेकिन जब बिटकॉइन जब नीचे गिरता है ना तो ऐसी खबरें आने लगती हैं। तो जब ऐसी खबरें आए, और एक तो ये वाली स्पेसिफिक कि सिल्क रोड के बिटकॉइन बेचे जा रहे हैं, ये बहुत सालों से खबर आती रही कि अब बेचेंगे अब बेचेंगे अब बेचेंगे, भाई नहीं बेचेगा, ठीक है अभी तक। और गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ भी नहीं है कि वो इस तरह से बेच दे, और मतलब उसको जब बेचना होगा वो टॉप पे बेच के बाद में बताएगी, ठीक है। ऐसे नहीं बताएगी, अभी बता रही है और अभी बेचा ही नहीं है, वॉलेट में दिख रहे हैं बिटकॉइन और प्राइस चल रहा है 92 के, तो उसको जब 102 के पे सेलिंग मिल रही थी, 100 के पे सेलिंग मिल रही थी, 100 के एक राउंड नंबर है तब सेलिंग कर सकता था। और जब डीओजे मतलब डीओजे छोड़ो, एफबीआई यूएस की गवर्नमेंट देख रही है कि जब उन्होंने बिटकॉइन पकड़ा था वो बिटकॉइन शायद $10,000-5,000 का था, और अभी बिटकॉइन 100 के पहुंच गया, और उस समय अब ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हें भी पता है ओवर द ईयर्स होल्डिंग से इन्हें कितना मुनाफा हुआ है, समझ रहे हो। वो उस समय जो पकड़े थे उनकी वैल्यू इतनी नहीं थी, अब ये 6.5 बिलियन की है। तो ये इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं कि ये करे। तो ये ट्रंप की सरकार तो नहीं होने देगी अगर उनके हाथ में ये मुद्दा आता है बेचने ना बेचने का, बट उनसे पहले बेच दे तो फंड क्रिएट हो सकता है। लेकिन एक चीज समझो, जो भी फंड क्रिएट होगा, जो भी क्रैश आएगा वो बॉटम होगा, ये लिख के देख लो, ये लिख के ले लो, बॉटम होगा वो, ठीक है। क्यों मैं बोल रहा हूं कॉन्फिडेंस से इतना, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डंप कर रही है, ठीक। हो सकता है पीछे बैकग्राउंड में वो वॉलेट वाली बात सच ना हो, लेकिन हो सकता है पीछे बैकग्राउंड में ये सेलिंग उन्हीं से आ रही हो, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट ने ऑलरेडी सेल किया, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ नहीं होती, इतने बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट बैठे होते हैं, वो 100 के अराउंड अपना बेच के बेच चुके होंगे, ठीक। अगर नहीं बेचा है तो फिर आगे भी नहीं बेचेंगे, क्योंकि ऐसी खबर लाने का कोई फायदा नहीं, ऐसी खबर सिर्फ फंड क्रिएट करने के लिए। अब देखो ट्रंप ने क्या, ट्रंप क्रिएट करेंगे नेशनल बिटकॉइन रिजर्व, इसको लेकर कलशी पर एक प्रेडिक्शन चल रहा था, बैटिंग चल रही, ठीक है। इसमें देखो बैटिंग की परसेंटेज क्या है, अभी कुछ दिन पहले नवंबर को देख लो या फिर दिसंबर को देख लो, इसकी प्रेडिक्शन जो चल रही थी 60% तक लोग कह रहे थे कि भाई बिटकॉइन रिजर्व बन जाएगा ट्रंप के आने के बाद, और रिसेंट के डेज में कितना गंदा गिरा है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि लोग अब रियलिस्टिक हो रहे हैं कि एक सरकार के लिए बिटकॉइन फोकस्ड एक रिजर्व बनाना कितना मुश्किल काम हो सकता है, और ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। अब देखो बिटकॉइन को लेकर एक स्टैंड यहां पर बोला गया था, इन्होंने बोला था कि ऐसा बनाना इसलिए मुश्किल है, कौन है ये, हाँ ये सिंथिया लुमिन्स भी एक है, सॉरी लुमिन्स, हाँ ये इन्होंने भी बोला, पॉम्प्लियानो ने भी बोला कि देखो एक सरकार के लिए बनाना तो अच्छी चीज़ है, बिटकॉइन के लिए बुलिश है, ठीक है, लेकिन कोई सरकार अगर ऐसे वॉलेटाइल एसेट में अपना रिजर्व लगाएगी तो रिस्क तो बहुत बड़ा होगा कि भाई ये गिरेगा उठेगा, तो ये एक बड़ी चीज़ हो जाती है। क्योंकि एक इकोनॉमी की बात करो ना आप, और वो भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी, तो उसमें रिस्क करने से पहले बहुत सारे विद्रोह आएंगे, बहुत सारे लोग अगेंस्ट होंगे, इसलिए ये प्रेडिक्शन गिर रहा है। मेरा कहना यह है कि अगर वो रिजर्व नहीं बनाते मान लो नेशनल बिटकॉइन रिजर्व, ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि उन्होंने ये सोचा था और ये पब्लिकली अपने नेशनल कैंपेन में बोला था। दूसरी चीज़ ये है कि वो प्रो बिटकॉइन इस हद तक है कि वो एक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री के रिजर्व की बात कर रहे हैं बिटकॉइन बनाने के लिए, तो अगर वो नहीं भी बनाते तो वो पर्सनल तो ले रहे हैं बिटकॉइन। दूसरी चीज़ ये वो ऑफिशियली ना लें, लेकिन यूएस गवर्नमेंट हिडन वे में बाय करेगी बिटकॉइन, और हो सकता है कर रही हो इतने सालों तक। ये कंफर्म है
कि यूएस गवर्नमेंट, चाहे आप दुबई गवर्नमेंट ले लो, चाहे यूएई ले लो, कोई भी इंडियन गवर्नमेंट भी इवन ले रही होगी, तो वो हिडन में बाय ज़रूर करते हैं। कोई भी गवर्नमेंट अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना चाहती इकोनॉमिकली, ठीक है। वो बहुत बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले, ऐसी चीज़ जो 100x हो गई, 100x हो गई, उसमें अगर गवर्नमेंट का पैसा नहीं कुछ हुआ तो फिर फ़ायदा क्या है ना आपके पास इतने धुरंधर होने का, इकोनॉमिस्ट होने का। तो ये एक चीज़ है। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट था, मैंने यहाँ पर कहीं कुछ देखा था। हाँ, ये बिटकॉइन के 1 घंटे के चार्ट में RSI मल्टीपल बुलिश डाइवर्जेंस दिखा रहा है। इतना बढ़िया, इतना ब्यूटीफुल चार्ट मैंने पहले कभी नहीं देखा। हालांकि मेरा खुद का बहुत बड़ा लॉस हुआ, ठीक है, पिछले दिनों में, लेकिन मैंने इतना ब्यूटीफुल चार्ट देखा ही नहीं है। मेरा क्या स्टैंड है, पर्सनली आई एम वेरी बुलिश ऑन इट। आपको इस पूरी कम्युनिटी में कोई नहीं बोलेगा कि इस समय मैं बुलिश हो रहा हूँ। मैं बुलिश हो रहा हूँ, पर्सनली मैं बुलिश हो रहा हूँ इस जगह पर, और मैंने लॉन्ग्स ले रखी हैं। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अपनी लॉन्ग लेना तो अपनी जिम्मेदारी भी लेना, ठीक है। लॉस होता है तो अपनी जिम्मेदारी लेना। मैंने अपनी जिम्मेदारी पे अपने लॉन्ग्स ओपन किए एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन राइट नाउ। अगर बिटकॉइन नीचे भी आता है 90K 91K तो भी मैं बाय करूंगा, ठीक है। और उसका रीज़न क्या है, रैशनल क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ। मुझे टीए ज़्यादा पसंद है और मैं उसी में अपने आप को मानता हूँ ठीक ठाक कर लेता हूँ। और टीए के अकॉर्डिंग एफए को कंबाइन जब कर लेते हो तो आपको कोई नहीं हरा सकता मार्केट में। एंड दैट इज़ वाई मैंने अपने प्रो ट्रेडर्स ग्रुप में भी ये चीज़ डाली है आज सुबह, और मैंने इथेरियम भी बाय किया, बिटकॉइन भी बाय किया, बिकॉज आई थिंक वी आर नियर दैट बॉटम। और आई थिंक आप लोग जो स्वीप का वेट कर रहे हो 87 88 का, वो नहीं आएगा, 85 नहीं आएगा। और आने का रीज़न क्या है, रीज़न क्या मतलब अगर आता है तो उसका रीज़न सिंपल होगा कि उसमें ना ब्लैक स्वान इवेंट होगा, जो ऐसे आ जाएगा, जो ऐसे अनाउंस नहीं करेगा डीओजे की न्यूज़, ठीक है, वो सडनली आ जाएगा, वो क्रैश करा देगी मार्केट को, ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। जब हम पहली बार यहाँ पे आए थे 92.4 के, तो तुम्हारा मार्केट में फियर था 94, और अभी तुम फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को रीसेट होता है 69 पे देख लोगे। मतलब बहुत ज़्यादा ये कंसोलिडेट, पिछले दिनों में इस तरह से लोगों को इसने माइंड फक किया है कि अब देखोगे 69 नंबर पे हम लोग आ गए, मतलब इतना ऊपर जाके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या सिंपल है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया, एंड दिस इज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी जहां पर मैं लॉन्ग बिल्ड करना पसंद करता हूं, ठीक है। अगर आप देखो तो बहुत ज़्यादा हम नीचे आ गए। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स हटा दो। अब तुम्हें मैं दिखाता हूं यहाँ पर क्या, यहाँ पर टॉप ट्रेडर लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है, दिखाता हूँ। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखो, देखो यहाँ पर लॉन्ग्स है अच्छे वाले जो लोग हैं। अभी मैं लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी दिखाता हूँ तुम्हें, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो अकाउंट कैंडल्स, ये देखो लोग बुलिश ही हैं, मतलब जो लॉन्ग्स क्रिएट कर रहे हैं लोग बुलिश ही क्रिएट कर रहे हैं, ये मैक्रो टाइम फ्रेम में। अब अगर मैं आपको यहाँ पर फंडिंग दिखाऊँ, फंडिंग इतनी ज़्यादा यहाँ पर नीचे हो गई होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये देखो तुम यार, फंडिंग रेट देखो कैंडल्स में, ठीक है। फंडिंग इस समय मेजरली बेरिश हो गई, रेड हो गई है। मतलब इससे बेहतर मुझे ऑप्शन नहीं दिखता कभी भी किसी चीज़ को लॉन्ग करने का। जब आप एक अच्छे मल्टी टाइम फ्रेम सपोर्ट पे हो, आपको फंडिंग नेगेटिव मिल रही है, आपको वाई गिरा मिल रहा है, आपको फियर एंड ग्रेड इंडेक्स रीसेट मिल रहा है, आपको यहाँ पे RSI की बुलिश डाइवर्जेंस मिल रही है, आपको यहाँ पर लिक्विडेशंस होते दिखे, ट्रेडिंग लाइट पे मुझे लिक्विडेशन होते दिख रहे हैं। यहाँ पे देखो, मैं ये देखता हूँ, ये बहुत भयंकर लिक्विडेशन सेलर ट्रैप हुआ 99, ठीक है, बिटकॉइन के। अब ये यहाँ पर तुम्हें देख लो, यहाँ पर इस कैंडल में भी ट्रैप हुआ है। हम इस कैंडल की विक को फॉलो करने आए अभी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बुलिश होने का सबसे अच्छा स्टैंड कब होगा, जब हम ऊपर आ जाए 95.4 के। आज सुबह या कल रात का जो हाई बना था 95.4 के, उसके ऊपर जैसे ही हम आएंगे ना, हमारा एक ऐसा बाउंस आएगा जो 98 से लेकर 99 के तक हमें लेके जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा वो देखा जाएगा, उसके बाद मुझे भी कंफर्म नहीं पता क्या होगा। लेकिन अभी मैं इस पॉइंट पे ये मान रहा हूँ कि मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड आप लोग का क्या है वो आप बताना। देखो यहाँ पर इसी को लेके एक और बात बताता हूँ। ये जो रूलिंग है 30 दिसंबर को डाली गई थी, वो बहुत पहले डाली थी। देखो यहाँ पर लिखा है इट हैव बी यूजुअली बीन डिलेड अंटिल ट्रम्प इनॉग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर इनॉग्रेशन तक इन्होंने वेट किया इस न्यूज़ को खोलने का। मोशन टू डिले, अब तक ये मोशन डिले कर रहे थे, अब तक बिटकॉइन बेचने को डिले कर रहे थे, लेकिन जब ट्रम्प का इनॉग्रेशन आने लगा तो देखो बेचने लगे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब इसको आप ध्यान दो कि ऐसा इन्होंने एकदम पास आके क्यों किया ये चीज़। अब देखो तो मैं 6 महीने का दिखाता हूँ, 1 ईयर का दिखाता हूँ लिक्विडेशन। भाई कुछ नहीं, मार्केट में लिक्विड लेवरेज वाले बचे ही नहीं है, ठीक है। अगर इस 1 ईयर को हटा दो, वी कीप इट टू 1 मंथ, तो तुम्हें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। 1 मंथ में मेजर लिक्विडेशन अभी 91 पे है, जो इसके नीचे एसएल। अगर हम वहाँ आते हैं मैक्स टू मैक्स, तो 91 पे लॉन्ग करूँगा ना मैं शॉर्ट क्यों करूँगा ऐसी जगह पे। भाई मैं सोच रहा हूँ 72 आ जाएगा, ठीक है आ जाए, बट आप सोचो ना, आपको ट्रेडिंग में मेजॉरिटी प्लेयर से अगेंस्ट होके ही मजा बनेगा, क्योंकि आपको उन 1% में होना है जो वो चीज़ नहीं कर रहे हैं जो बाकी कर रहे हैं, ठीक है। सब बाकी क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं,
टॉप से शॉर्ट कर रहे हैं। मैंने शॉर्ट दिया ना आपको, शॉर्ट दिया, वो 1100% 1200% चल रहा है इस समय, 1200% का रिटर्न, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं लॉन्ग कर रहा हूँ इस पर्सनल जगह पे एंड और मैं ये चाहता हूँ कि अभी अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो, सो जिस तरह से तुम लॉस के दिन में आके कमेंट करते हो या फिर लोग आके दूसरे लोग करते हैं, आप नहीं करते हो, तो अगर आज के दिन मार्केट उठती है या आने वाले दिनों में मार्केट उठती है, तो याद रखना आपको कौन ऐसे फियर के समय बोल रहा था कि मार्केट उठेगी, कौन बोल रहा था, याद रखना ये वर्ड्स। और एग्जैक्टली अपने चार्ट पे मार्क कर लो, तारीख लिख लो, नोट्स ऐप में लिख लो अपने फ़ोन की, कौन आपको बोल रहा था। और इसी वीडियो के नीचे आना, इस वीडियो के लिंक को वॉच लेटर में डाल लो और इसी वीडियो के लिंक पे आना और बताना कि कैसा क्या पोजीशन है। मैं यहाँ पर 90K तक लॉन्ग करने के लिए रेडी हूँ। अगर 91K 90K भी आता है तो मैं वहाँ तक लॉन्ग करूँगा। और मेरा ये मानना है कि मैं किसी भी तरह अपने लिक्विडेशन को 85 80K के भी नीचे ले जाता हूँ, मैं सेफ़ हो जाऊँगा, ठीक है। और यही मेरा स्टैंड है, बाद में भी यही है। और यस, आई एम हेयर फॉर यू, मैं यहीं पर हूँ। दिखा देता हूँ कुछ चार्ट्स आप लोगों को। 3322 चल रहा है बुलिश डाइवर्जेंस ETH के अंदर। अभी ETH की एक लॉन्ग कॉल दी है भाइयों को, ये देखो बेहतरीन चल रही है। 3284 पे दी थी बाय द वे, मौका यहाँ भी मिला था बट दिया नहीं, देख लो 3284 से 3321 ये ऑलरेडी लॉन्ग चल रही है हमारे प्रो ट्रेडर्स वालों की। ये बंदों की लॉन्ग चल रही थी इस जगह पर, दिखा देता हूँ, इसकी भी लॉन्ग दे दी लाइव, मतलब 92,900 पे, ये भी $300-400 अप है, ठीक। बस यही है मेरा स्टैंड। और मैं बेरिश था कुछ दिन पहले तक, बट मुझे जो इवेंट दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है मार्केट में अभी फ्यूल है एंड देयर आर थिंग्स जो हो सकती हैं। मैं ऐसे टाइम पे कौन से कॉइन्स देख रहा हूँ, मैं विव देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा भाई। स्पॉट में बाइंग के लिए सबसे बेस्ट जगह पे, मतलब इससे ज़्यादा तुम क्या लोगे यार। दिखाता हूँ यार, ये सोलाना का ऐसा कॉइन है, एक तो सोलाना मार खाया, सोलाना के बाद ये कॉइन ऐसा है जो 67% डाउन है। मतलब अगर ज़्यादा जाएगा तो मैं वेट नहीं करूँगा भाई, 1.4 आए 1.3, ऑल दो मेरे लेवल $1 1.4 ऐसे हैं, लेकिन मैं वेट क्यों करूँ यार, मुझे सही जगह लिख रहा है। इसके अलावा मैंने एक कॉइन बताया है प्रो ट्रेडर में भाई, डॉट भाई ईजीएस्ट ट्रेड लग रही है मुझे, बहुत ईजीएस्ट ट्रेड लग रही है। इसमें मल्टी मंथ सपोर्ट है, गोल्डन पॉकेट है, VPVR का POC है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। RSI भी सोल्ड आउट है। तो बस ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको सही लगता है तो आप कमेंट करना यार, ठीक है। ऐसे टाइम पे आपको कोई बुलिश स्टैंड तो नहीं बताएगा, आई एम श्योर, ठीक है। अगर कोई बुलिश बता रहा है तो वो और मैं एक गैंग में है, समझ लो, हम लोग रूल करेंगे मार्केट को, ठीक है। आप भी रूल करोगे मेरे साथ। सो I'll see you guys in the later video, टेक केयर, बाय बाय।